वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 1 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 6 मैचेस का एक राउंड होने वाला है। उसके हाफ जो वे है वो कहीं ना कहीं हम पहुंच चुके हैं। दोनों टीमों के दो दो तीन टीमों के दो दो मैचेस हो चुके हैं और ओवरऑल 3 मैचेस हो चुके हैं। तो हाफ वे मार्क पर सबसे पहले जानते हैं कि पॉइंट्स टेबल क्या कहता है। 3 मैचेस कंप्लीट होने के बाद हर टीम के दो दो मैचेस होने के बाद अब पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, तो ये कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें नेपाल की, जी हाँ, तो नंबर 1 पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेपाल जो है 2 मैचेस खेल चुके हैं, 1 जीत और 1 हार के साथ 2 पॉइंट्स हैं। और नामीबिया और नीदरलैंड रेस्पेक्टिवली सेकंड और थर्ड नंबर पर हैं 2 पॉइंटों के साथ, 1 जीत और 1 हार के। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट के बिहाफ पे नेपाल जो है नंबर 1 पर है और नामीबिया और नीदरलैंड सेकंड और थर्ड नंबर पर है और मैचेस जो हैं वो तीनों के ही 2-2 हो चुके हैं। तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स टेबल का हाल है इन 3 गेम्स के बाद। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, बैटिंग है और बॉलिंग सेक्शन है। और पहले बैटिंग सेक्शन की यहाँ बात कर ली जाए तो एंड बैटिंग में डेफिनेटली इतना ज़्यादा खासा अभी तक रहा नहीं है। अगर हम देखें इस राउंड में जो 3 मैचेस हुए हैं तो बैटिंग का जो टैली है, नंबर जो है कुछ इस तरीके के हैं। अब तक ओवरऑल अगर आप देखें तो 750 रन कम से कम बैट्समैन मार चुके हैं इस राउंड में। 3 मैचेस मिलाकर सारी टीमें फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग सब मिलाकर 750 रन करीब बैट्समैन ने स्कोर किए। लेकिन 40 मरतबा बैट्समैन उसको बनाते हुए आउट भी हो गए। जी हाँ, 40 बार ऐसा हुआ कि बैट्समैन आउट, यानी 40 जो विकेट्स हैं वो अभी तक गिरे हैं इस 750 रन को बनाने के लिए। और 1147 यानी 1147 डिलीवरीज लगी हैं इस 750 रन बनाने को लेकर। अगर हम बात करें और एक्स्ट्राज को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्राज मिलाते तो 791 करीब का स्कोर हो जाता है। उसके बाद देखें सिर्फ 3.92 का रन रेट अभी तक रहा है, यानी 4 का रन रेट के हिसाब से लगभग आप कहें तो बैट्समैन ने अभी तक इस टूर्नामेंट इस राउंड में रन्स किए हैं, चाहे हम तीनों टीमों को मिक्सअप के तौर पर यहाँ पर क्यों ना अगर आप देखेंगे पर मैच अगर देखें तो 200 करीब करीब बैठ रहा है। अगर हम देखेंगे या फिर एक मैच में पर इनिंग सिर्फ 200 रन टीम मार रही है, क्योंकि 4 का आपने कहा रन रेट बताया, 4 के हिसाब से अगर हम चले 50 ओवर के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं हाल है। तो बैटिंग में डेफिनेटली अभी तक इतनी खासा बैटिंग हुई नहीं है, टीम जो है लोएस्ट स्कोर पे स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। ओवरऑल अगर हम देखें फर्स्ट हाफ में हाल बहुत और बुरा है और सेकंड हाफ में थोड़ी चीजें बेहतर जरूर होती हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में हाल बुरा नहीं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन 3 गेम्स में तो बॉलिंग ज्यादा हाईलाइटेड है बजाय बैटिंग के। बैटिंग में ऐसी कुछ खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है, एक आध परफॉर्मेंस के अलावा, जैसे आसिफ हुई, उसका अनिल शाह हुए और अगर हम बात करें माइकल लेविट हुए, बस यही 3 परफॉर्मेंसेस यहाँ पर देखने को मिली है जो बड़ी पिक्चर्स में बैटिंग परफॉर्मेंस के तौर पर हम देख सकते हैं। एक इनिंग भीम शार्की की भी आई थी पहली मैच में, मेरे ख्याल से 40 रन थी, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, वो भी एक अच्छी इनिंग थी। चलिए ये तो बात हो गई बैटिंग। तो बैटिंग में अभी भी आप कह सकते हैं कि बिलो एवरेज और पुअर कैटेगरी में यहाँ पर रहा है अभी तक ये राउंड। बात करते हैं बॉलिंग कैटेगरी के एंड वहां पर क्या है। जरूर 60 विकेटों में से 40 विकेटें अब तक इस राउंड में गिर चुकी हैं और 67% जो विकेट्स हैं वो गिर चुके हैं। अगर आउट ऑफ 100 अगर देखें उसमें से 27 विकेट स्पिनर ने निकाले हैं और 11 विकेट पेसर ने निकाले हैं। तो यहाँ स्पिनर्स का बोलबाला हमें क्लियर नहीं दिख रहा है और हर मैच प्रीव्यू में हो या एनालिसिस में हो हम भी आपके सामने लेकर आते हैं डिटेल्स या पूरा स्टैट्स किस तरीके से स्पिनर्स जो है वो किस तरीके से हावी। बिल्कुल, और जो है वो रनआउट्स हुए हैं, जो कि दोनों के दोनों आपको याद होगा नीदरलैंड वर्सेस नेपाल के मैच में, एक मैक्सवेल आउट और एक मेरे ख्याल से नोआ क्रॉस। तो चलिए ये तो बात हो गई स्पिनर की, यानी क्लियरली है बॉलर्स जो हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग अभी तक नजर आए हैं बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन बॉलर्स में भी स्पिनर्स जो है वो ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्टिव नजर आए हैं। पेसर्स का जो हाथ है वो अभी भी खाली है, इतने ज्यादा इंप्रेसिव पेसर्स ने अभी तक किया नहीं है इन कंपेयर टू स्पिनर। स्पिनर्स को काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है और वो दिखता भी है और ज्यादातर तो पार्ट टाइमर्स ही विकेट्स यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर ओवरऑल और उन्हीं के ज्यादा विकेट्स हैं, कुशल भुरतेल हो, ग्रांट इरास्मस हो और अगर मैं यहाँ पे देखूं एक आर्यन दत्त है और ललित राजवंशी हैं जिन्होंने एज अ बॉलर प्राइम बॉलर विकेट्स निकाले। उनके अलावा बाकी ज्यादातर पार्ट टाइमर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ बात करते हैं अब इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की। अगर लिस्ट की बात की जाए तो कौन कौन से होंगे अगर हम देखें बॉलिंग और बैटिंग से। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात जिनका जो रोल है उस रोल के हिसाब से, अब ये नहीं कि आपका रोल बैटिंग है तो आप बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं। जरूर देखिए इंप्रेसिव में अगर हम देखें भीम शार्की की वो इनिंग आई थी, अच्छी इनिंग थी, वो अच्छा कर रहे थे वो, लेकिन उसके बाद सिंगल लेने के चक्कर में उसके बाद अनिल शाह है, आसिफ शेख की इनिंग बहुत बेहतरीन है, ललित राजवंशी जो है वो लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं टीम के लिए। माइकल लेविट की एक इनिंग अभी आई, 50 उन्होंने जड़ा, बहुत ही अच्छी इनिंग थी, चौके छक्कों से लेस थी, बहुत बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली है, अच्छे शॉट्स दिखाए हैं, सिंगल्स भी लिए हैं, डिफेंस भी दिखाया अपना। और शॉर्ट स्कोर चेस करने में इस तरीके की इनिंग बहुत काम आती है। जरूर बहुत, क्योंकि चलिए अटैक करके आप 40 मार दे वो अलग बात है, जैसे कुशल ने
ने किया, जी हाँ। लेकिन ठहर कर एक 50 मारना जी हाँ। वो यहाँ पर लेविट ने दिखाया। 81 बॉलों में 50 रन तकरीबन उन्होंने किए थे। जी हाँ। तो उसके बाद अगर हम देखें तो आर्यन दत्त तो ऑब्वियसली हैं, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग कराई है और खुद की बॉलिंग से उन्होंने विकेट लिया है, ना कि कहें कि पिच से ऐसी मदद मिल रही थी कि खेलना मुश्किल हो जा रहा था, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने कहा भी था कि टर्न पे नहीं, वो अपने एंगल्स पर, अपने स्पॉट ऑन लेंथ पर। और एंड पहले मैच में एक ओवर धुनाई के बाद जो बताइए वापसी की है वो भी शानदार बहुत शानदार है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं जो कि बहुत कामयाब रहे हैं अब तक इस 3 मैचेस में। बिल्कुल। वहीं पर अगर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की यहाँ बात की जाए तो सबसे पहला नाम इस लिस्ट में जो आएगा बड़े बड़े अक्षरों में वो है गिराड रासमस। बिल्कुल डेफिनेटली ये हमने आपने अभी शुरू में कहा कि आपका काम बॉलिंग करना नहीं है, विकेट्स निकालना नहीं है, वो आप एज अ पार्ट टाइम, तभी आपका नाम पार्ट टाइम और जुड़ा रहता है। जो आपका मेन जॉब है क्या आप उसमें अभी तक बेहतर कर पाए? जी नहीं, अभी तक बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है विराट रासमस, बल्कि खराब शॉट मार्कर्स आप अपने विकेट गंवा रहे हैं। तो विराट रासमस यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस में अभी तक आए। बर्नी स्कॉट्स की मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने भी इतने खासा अभी तक विकेट्स निकाले नहीं है, इकोनॉमिकल जरूर गए हैं लेकिन विकेट्स यहाँ पर, हालांकि ये बात और है कि उनके जो बैट्समैन हैं उनके लिए कुछ रन खास नहीं छोड़ रहे हैं बॉलर्स के लिए, लेकिन फिर भी वो हमें विकेट्स लेने के लिए जो भूख है, वो जो लेंथ है, वो हमें देखने को यहाँ पर अभी तक नहीं मिली है। और डिसअपॉइंटर्स लिस्ट में कुशल भुट्टल का नाम यहाँ पर आता है। 2 बैक टू बैक फेलियर खराब तरीके से आउट हुए हैं। आप फाइन लेग की तरफ कट करना चाह रहे थे बॉल को बैठ कर, जी हाँ, आज तो बिल्कुल बोल्ड हुए हैं। वो तो शॉट खराब था, आप सीधे बल्ले से खेलते, जम चुके थे, जरूरत नहीं थी उस शॉट को खेलने की, तो और लंबा जाते और टीम के लिए फिनिश करते। कुशल भुट्टल बल्ले से रन अभी तक निकल कर तो नहीं आ रहे हैं। खैर, और आउट होने का तरीका भी, पहले सेकंड मैच की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड मैच हम जानते हैं वो एक अच्छी इनिंग थी और हम उस पर अभी भी कायम है। वो तेज तरार शुरुआत के लिए बेहतर था, लेकिन पहले इनिंग में जो आउट हुए थे वो बहुत ही ज्यादा खराब था। पहली ही बॉल पर आकर बहुत ही बाहर की बॉल में बल्ला का ट्रम्पलमैन की और आउट हो गए। फिर से हम वही कहेंगे, आपका प्राइम जॉब बैटिंग से है, वहां से स्कोर अभी भी निकला नहीं है। उम्मीद रहेगी तीसरे मैच में क्या करेंगे। एंड और कोई डिसअपॉइंटेड भी है ऑब्वियसली, लॉफ्टी डॉन भी इतने बेहतर अभी हो नहीं रहे हैं। अगर हम देखें लिंजन बहुत खाली जा रहे हैं, उनका भी बल्ला नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। निकोलस डेविन भी खाली है, पूरा बैटिंग खाली है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है। बहुत प्लेयरों में है, उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैच सेकंड हाफ में जी हाँ अच्छा हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अच्छा हो जाएगा क्योंकि पिच का जो मिजाज है वो कुछ अलग बता रहा है। ऑल ऑफ अ सडन इतना अच्छा हो जाएगा कि क्या वो बहुत बड़ा स्कोर करने लग जाएंगे या टीम के काम आने लग जाएंगे, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपको करना होगा अगर आपकी टीम को बेहतर पोजीशन पे पहुंचना है इस राउंड के बाद। सेकंड हाफ में अभी 2 मैचेस और बचे हुए हैं। व्हाट टू एक्सपेक्ट, लास्ट पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि 2 चीजों का एक सिंपल एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। एक चीज वो होगी कि कोई टीम अगर अब वो खुद तो नहीं चाहेंगे, ऐसी बात है, टॉस लेकर सब पहले फील्डिंग ही लेंगे भाई, और वो सही भी है क्योंकि आप यहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए आए हैं। फिर भी हम चाहेंगे अगर किसी की पहले बैटिंग आ भी गई है, किसी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली और आपको बैटिंग करने के लिए अप्रोच कर दिया और आपके तो पहले बैटिंग करने वाली टीम कोई मैच जीते, डेविड ये कहीं ना कहीं थोड़ा देखना चाहेगा। बाकी देखेंगे क्या होता है, किस तरह से परफॉर्मेंस होती है। पहले बैटिंग कर यहाँ पर अगर मैच जीतते हैं तो डेफिनेटली कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ देखने को जरूर मिला होगा। एंड आपकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस आपको रहेंगी इन 3 गेम्स में जो आपको अभी तक आपने मिस आउट हुए, मेरे ख्याल से पेसर्स और या फिर और कुछ और आपके माइंड में क्या चल रहा है? बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर अगर पेसर्स की तरफ से भी देखने को मिले और थोड़ी बल्लेबाजी भी यहाँ देखने को मिले, क्योंकि जो चैलेंज है बहुत टफ है। यहाँ जो यहाँ बल्लेबाज चलेंगे उनमें कुछ काबिलियत है, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन काबिल वाले बहुत इंटेंट दिखाया होगा उसने। बिल्कुल सही। तो ये एक जरूर एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कुछ परफॉर्मेंस करें, सारे ऑड्स को क्लियर कर इनिंग खेलें, कुछ एक शतक की तरफ बढ़े। वो अभी तक कुछ दिखा नहीं। 30-40 बस यही चल रहा है। अनिल शाह और आसिफ दिख रहे थे वो, लेकिन वो भी सेकंड इनिंग में लेकिन दिख रहे थे बहुत अच्छे। तो बस यही उम्मीद रहेगी कि और पेसर से और किसी बल्लेबाज से कि वो थोड़ा सा ऑड्स को क्लियर कर शतक की ओर बढ़े। बिल्कुल, और शतक भाई ना से कम 80-90 की टीम तो आए, बड़ी इनिंग खेले, तो जो चीजें ये सब चीज देखने वाली रहेंगी। और क्लियर है कि पहले बैटिंग करते हुए अगर कोई टीम मैच जीते तो देखना पड़ेगा किस तरह से उन्होंने पूरे इस जाल को बुना है कि वो मैच जीत पाए, क्योंकि ट्रेंड जो है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जाकर वो खेलेंगे। और पहले बैटिंग करते हुए कोई, जैसे आयन ने कहा, सारे ऑड्स को क्लियर करके बैट्समैन एक लंबी इनिंग खेले, पहले बैटिंग करते हुए जहां पर दिक्कत हो रही है, तो कमाल का परफॉर्मेंस रहेगा। एक्सपेक्टेशंस ये सारी है, बाकी देखते हैं एट द एंड क्या होता है। आपकी क्या राय है इन सब पे, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। अब जरा आप प्रेडिक्शन करने की कोशिश करिए कि बाकी जो 3 मैचेस बचे हुए, सबके 2 बचे हुए हैं, उसमें से वो कितने जीतेंगे। कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर अपनी प्रेडिक्शन बनाए रखिए।